बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। मैं दिखने में शायद शाहरुख़ ख़ान साहब जैसा नहीं होऊंगा या मेरे पास उनके जैसा फ़ेम नहीं होगा या उनकी जितनी वेल्थ मेरे पास नहीं होगी, लेकिन मैं हूँ बिल्कुल शाहरुख़ ख़ान साहब की तरह, क्योंकि मैं 6 दिन काम करता हूँ और मैं संडे को काम नहीं करता। एंड ऑल्सो दैट आई एम ख़ान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। कहने का मतलब यह है कि मैं आज आज संडे का दिन है। संडे को मैं 6 वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और फिर जो बाकी पूरा हफ्ता होता है मंडे से लेके सैटरडे तक मैं इसमें ये वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। पहले मैं अंग्रेज़ी में भी वीडियो बनाता था, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मुझे मुश्किल पेश आती है क्योंकि अंग्रेज़ी में मेरी फरावानी नहीं है। तो मैं उर्दू की वीडियो का अंग्रेज़ी तर्जुमा टेक्स्ट की शक्ल में, पोस्ट की शक्ल में बना के वो भी अपलोड करता हूँ। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग लेंदी प्रोसेस। ये पूरा 6 दिन चलता है। संडे को सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन होती है और जो पूरे हफ्ते के अंदर जितने मामलात होते हैं उसके ऊपर जो आइडियाज़ होते हैं वो लिख लिए जाते हैं, मेरे सामने लिखे हुए रखे हुए, और उसके ऊपर मैं अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि लास्ट संडे मैंने 6 वीडियोस बनाई थी, जिसमें से एक वीडियो का जो जो ताल्लुक़ था वो बुनियानुम मरसूस से था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली जंग में कामयाबी दी, उसके अंदर हमें अल्लाह ताला ने दिखाया कि हमारे जो यूथ है, जो हमारी कौम की अफवाज है, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी ज़्यादा है, और अल्लाह ताला ने हमें एक जंग में कामयाबी अता की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की। और उस इज़्ज़त के बाद अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा हमें एक ज़िम्मेदारी सौंपी कि हम अब खाने काबा और मदीना शरीफ के रखवाले की हैसियत से, अब हमें, मतलब रखवाला तो नहीं, रखवाला मुहाफ़िज़ ये सब तो अल्लाह की ज़ात है, हमें एक डिफेंसिव ज़िम्मेदारी दी कि यू हैव टू डिफेंड द ऑनर ऑफ दीज होली सिटीज़। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें हमारे फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के लिए भी डिफेंडर बनाए। दुनिया में जहाँ भी कोई मुसलमान किसी दुख तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है, और इवन पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं, चाहे वो मुसलमान क्यों हों या गैर मुस्लिम हों, जो भी दुख और तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। एक एक ऐसी उम्मत होने के नाते कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि तुम वो उम्मत हो जिसको दुनिया की खैर ख़्वाही के लिए अल्लाह ने चुना है। तो अल्लाह से हमारी ये दुआ है, ख्वाहिश है, उम्मीद है कि वो हमें सीधी राह पे ले आए। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उसके अंदर ये वीडियो बना के पाकिस्तान की अफवाज की बेइंतहा, उनके साथ अपनी मोहब्बत, यकजहती, उनके साथ अपनी अलायंस की बात की। और मैंने अपनी कौम के नौजवानों को उसमें ये मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप भी अपनी फ़ौज से मोहब्बत करो, प्यार करो, उनका एहतराम करो। और अच्छाई बुराई हर जगह होती है। मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, पर उसके साथ मेरे अंदर बेशुमार अच्छाइयाँ भी हैं। तो कोई भी, ना कोई इदारा, ना कोई इंसान, कोई भी बुराइयों से और अच्छाइयों से, मतलब ये नहीं है कि भरा हुआ है कि किसी में सिर्फ बुराइयां या किसी में सिर्फ अच्छाइयाँ हैं। अगर हम इस कायनात की सबसे बदतरीन मखलूक इब्लीस का ही ज़िक्र करें कि अल्लाह ताला ने उसको, वो इबादत गुज़ार था, आशिक अल्लाह था, अल्लाह के इश्क ही में तो उसने गुनाह किया। तो कौन है जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ नहीं है? मगर किसकी अच्छाइयाँ सबकत ले जाती हैं और उसकी किसकी बुराइयाँ उस पे सबकत ले जाती हैं, ये एंड में फ़ैसला होगा। और उसी के नतीजे में अल्लाह ताला जन्नत और दोज़ख की डिग्रियाँ लोगों को फ़राहम कर देगा। तो हमें अपना सबसे बेस्ट किरदार देना है। तो एनीवेज़, कहने वाली बात यह है कि मैंने अपनी मोहब्बत प्यार के ऊपर एक वीडियो बनाई, लेकिन जैसे ही मंडे का दिन आया, मैंने वो वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। वो मैंने वीडियो मेरे ख़्याल से ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपलोड की थी, लेकिन जैसे ही मंडे को मैं ऑफ़िस गया तो मेरे पास सोशल मीडिया पे ख़बर आ गई तीरा के अंदर जो एक बम धमाका हुआ, जो कि बकौल उन वीडियोस के कि एक फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान जहाज़ जो है वहाँ पे बम गिराता हुआ चला गया। जो उस वक़्त तक की ख़बर थी वो थी कि 32 लोग जो हैं उसमें शहीद हो गए, जो वहाँ के रिहायशी थे, उसमें बच्चे भी थे, उनकी तस्वीर भी आई, बहुत दुख हुआ, मेरा दिल टूटा। मेरा दिल पता है क्यों टूटा? क्योंकि मैं एक पठान, आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो दैट आई एम अ खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। जो कि शाहरुख खान साहब, नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे अब्बू जान का ताल्लुक़ बन्नू शहर से है, और अगर आप किसी से मालूमात हासिल करेंगे तो बन्नू खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ही अ, ऐसे इलाकों में से एक इलाका है जिसको आप कह सकते हैं कि आज के दिन में भी, आज के दिन में भी 2025 में भी आप वहाँ पे पैंट शर्ट पहन के नहीं फिर सकते हैं। मैं वहाँ पे कई दफ़ा गया हूँ, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा गया, मतलब अपने होश व हवास के अंदर जो मुझे अपनी मेमोरीज़ याद हैं, तो वो शायद 1994 था। हम लोगों ने वहाँ पे जाके शिफ्ट होने की कोशिश की थी, वहाँ पे जाके रहने की कोशिश की थी, मगर हम वहाँ पे नहीं रह सके थे।
बहुत सी वजूहात थी, मगर उस वक़्त भी क्योंकि मैं कराची का एक बच्चा था, नौजवान था, तो मुझे याद है कि मुझे बड़े एक बैकलैश सफ़र करना पड़ा था, फेस करना पड़ा था। शॉर्ट्स पहनने के ऊपर मुझे बहुत मायूब नज़रों से देखा जाता था, बहुत बुरी तरह से मुझे ट्रीट किया जाता था, और दादाबू मुझे निकलने नहीं देते थे घर से। घर के अंदर भी वो कहते थे, बेटा ये मत पहना करो। उस वक़्त मैं बच्चा था, मगर 2007 के अंदर मैं मेरे ख़्याल से 17-18 साल का होऊँगा शायद, इसके आस-पास टीनेजर था, टीनेजर होऊँगा। उस वक़्त उस वक़्त मैं इतनी अकल रखता था कि मैं चीज़ों को सही और गलत को समझ सकूं, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक़्त भी क्योंकि ये हालात और वाक़यात और मामलात थे, तो मैं फिर इन चीज़ों को बड़ा पसमानदगी का वो देता था कि यह पसमानदा सोच है। लेकिन आज की तारीख़ में मुझे एहसास है कि वो पसमानदा सोच नहीं है, वो उनकी गैरत है, उनकी रिवायात है। और हमें चाहिए कि अगर हम एक अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं, तो हर इलाके की रिवायात की और उनकी अखलाकियात की हमें कदर करनी चाहिए। ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है, या फिर कोई एक किसी बुज़ुर्ग का एक कौल है कि आप जिस देश में जाओ, जिस जगह पे जाओ, तबलीग का काम करने जाओ या पढ़ाई करने जाओ या किसी भी उससे जाओ, उस देश की रिवायात का इज़्ज़त और कदर ज़रूर करें। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं शराब आम है तो आप शराब पीना शुरू कर दो। अगर कहीं पे जो है स्कर्ट्स छोटी पहनी जाती हैं तो आप वहाँ जाके स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दो। यहाँ पर ये बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, कोई भी मज़हब, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे वो क्रिश्चियन मज़हब हो, कोई भी मज़हब, कोई भी रिवायत आपको फ़हाशी का, शराब पीने का, सूअर का गोश्त खाने का, गाली-गलौच करने का, गलाज़त का सबक नहीं देती। ये सारी इन्वेंशंस हैं जो कि बाद में आने वाली जनरेशन्स ने अपने मज़हब के अंदर, अपनी रिवायात में ऐड कर दी हैं। आप पुरानी इंग्लिश मूवीज़ उठा के देखें, हिंदी मूवीज़ उठा के देखें, उनके अंदर शर्म और हया के और उनके अंदर जो एक जेंटलमैन और एक लेडीज़ वाले जो तौर तरीके थे वो आपको सामने नज़र आ जाएंगे। हैट पहनना, खुले कपड़े पहनना, पूरे कपड़े पहनना, पूरा जिस्म ढकना और शर्म और हया। तो कोई भी मज़हब, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कल्चर आपको गलाज़त का सबक नहीं देता। ये बात की इन्वेंशंस है जो कि शैतान ने आके हमें वो ख़राब किया। तो एनीवेज़, मैं उम्र के इस हिस्से में आके शुक्र है ये बात समझ गया हूँ कि ये रिवायात हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये पसमानदगी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको अपनी पठान कौम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो बन रही है इस गम के बाद जो तीरा के अंदर वाक़या हुआ, और इससे पहले भी कंटिन्यूसली वॉर ऑन टेरर के नाम पे खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले अफ़गानिस्तान में, साथ में बलूचिस्तान में, ये सारे हमारे जो पश्तून टाइप का जो ट्राइबल बेल्ट है, पूरे का पूरा इलाका जो है पश्तूनों वाला, इसमें कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा वॉर और टेरर के नाम पे, और सिर्फ नाम पे नहीं, वहाँ पे है ये मसला चल रहा है कंटिन्यूसली। तो ये जो पठान है, आपका क्या है इनके बारे में? क्या ये सिर्फ एक लतीफ़ा है? क्या इनके ऊपर सिर्फ जोक बन सकता है, या इनका दूसरा रुख क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही है कि ये दहशतगर्द हैं, ये सिर्फ लड़ाका हैं, सिर्फ ये जंगजू हैं? तो मैं अपने साथ जो मेरे बचपन से लेके आज तक कुछ वाक़यात हुए, उनकी रोशनी में कुछ ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ, उसको सुनिएगा। मेरा ख़ानदान, मैंने जैसे बताया, बन्नू से ताल्लुक़ है, और आज की तारीख़ में भी वहाँ शलवार कमीज़ आप नहीं पहन सकते। वहाँ जाएंगे तो अब तो वहाँ के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, जंगों की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से बहुत बुरे हो चुके हैं। लेकिन अगर उस वक़्त भी आप जाते हैं, 94, 2007, ये जो मेरे ट्रैवलिंग टाइम था, जब ऐसा कोई ख़तरनाक मसले मसाइल नहीं थे, तो वहाँ पे आप जाएंगे ना, शहर का बंदा, तो आपको लगेगा आप किसी गाँव में आ गए, जबकि वो शहर था, छोटा शहर था, लेकिन आपको लगेगा आप किसी गाँव में आ गए, क्योंकि वो डेवलप्ड नहीं था। तो अगर आप उससे भी पहले चले जाते हैं, जब मेरे दादा बू वहाँ पे जवान थे, तो आप कहेंगे यार वहाँ पे क्या एजुकेशन होगी, पर मेरे दादा बू एक इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई बहादुर इंसान थे। एयर फोर्स के अंदर वो एक सिपाही की हैसियत से थे, लेकिन पढ़े लिखे थे। दुबई में उनकी डेपुटेशन थी। एयर फोर्स के बाद उन्होंने बन्नू के अंदर एक अखबार भी चलाया, वॉइस ऑफ बन्नू के नाम से, और वॉइस ऑफ बन्नू के नाम से उनकी बेइंतहा दुश्मनियाँ भी थी वहाँ पे, क्योंकि वो हक़ की बात करते थे तो लोग उनके दुश्मन बन गए थे। वहाँ पर मुझे याद नहीं है वो कौन सा ईयर था कि ज़ियाउल हक साहब का वहाँ पे आना हुआ, और वहाँ पे कोई सैलाब आया था या कोई ज़लज़ला आया था, तो वो वहाँ पे आके वहाँ के लोगों की वो उसके लिए आए थे, दिलजोई के लिए, मदद के लिए। तो ज़ियाउल हक साहब जब वहाँ पे वो ख़िताब वग़ैरह कर रहे थे, तो मेरे दादा बू वहाँ पे आए, उन्होंने बढ़ के जो है ऐसे करके अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो ज़ियाउल हक साहब ने जो है ना
उनको नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने कहा कि यार ये कौन लोकल पठान आदमी है, इस तरह का बंदा है। तो दादा अबू को थोड़ा सी बात बुरी लगी। उनको ये फ़ील हुआ कि यार इन्होंने मेरे होलिये को, मेरे उसी स्टाइल को वो समझा ही, इनको पता नहीं है कि मैं इनके साथ बात कर सकता हूँ बिल्कुल उस लेवल पे, क्योंकि मैं फ़ौजी रहा हूँ। ज़िया-उल-हक साहब ने फिर अपना एक लेक्चर वगैरह देना स्टार्ट किया, वो बताने लगे कि हम आए हैं आपकी उसके लिए वगैरह। तो दादा अबू ने अंग्रेज़ी में उनको जवाब दिया गुस्से में, उन्होंने कहा कि नो थैंक यू, वी डोंट नीड योर हेल्प एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ज़िया-उल-हक साहब के जो एक्सप्रेशंस थे, जो मेरे अब्बूजान बताते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग जो दादा अबू के साथी कहते हैं कि वो कहते हैं ये क्या हो गया भाई, ये कौन आदमी है? और वो लिटरली परेशान हो गए। और बाद में उन्होंने अपने स्टाफ वगैरह पूछा ये कौन है? ये अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, ये यहाँ पे कैसे हो सकता है? तो जब पूरी हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला एयर फोर्स में थे भाई, पढ़े लिखे आदमी हैं, अखबार चलाते हैं, यहाँ की बड़ी नोन शख्सियत हैं। तो ज़िया-उल-हक साहब को बड़ा ही ज़्यादा एक वो हुआ, एक दुख हुआ कि यार मैंने एक इंतहाई पढ़े लिखे फ़ौजी आदमी के साथ ये वो सलूक किया है। तो फिर दादा अब्बू को उन्होंने अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए एक पूरे का पूरा कोट पैंट शर्ट भेजा। अब आप उसको कुछ भी ले सकते हैं, वो रिश्वत थी या वो गिफ्ट था, जो भी था। मैं उसको यूँ लेता हूँ कि वो एक गिफ्ट था, एक अपॉलजी थी, जो भी था वो दादा अब्बू को भेजा। और अब्बू जान लोगों ने दादा अब्बू को नहीं बताया कि ये ज़िया-उल-हक साहब की तरफ से आया है। और बताते हैं अब्बू जान कि वो कोट पैंट शर्ट जब उनको मिला तो उन्होंने पूछा किसने दिया है? तो उन्होंने कहा कि बस ये एक तोहफ़ा है आपके लिए। ज़िया-उल-हक साहब का जब इंतकाल हो गया और जो हादसे में वो हलाक हो गए, शहीद हो गए, जो भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तो उसके बाद उनको बताया गया कि ये उनकी तरफ से आया था, क्योंकि दादा अब्बू इतने असूल पसंद थे, वो उस गिफ्ट को किसी और नज़र से लेख सकते थे, तो उनको किसी ने बताया नहीं कि ये गिफ्ट था। मगर उनकी इंतकाल के बाद जो है दादा अब्बू ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, और वो कई सालों तक हमारे घर में, जो हमारा आबाई घर है बन्नू में, वहाँ पे लटका रहा। अब्बू जान बताते हैं कि वो एक एज अ मोन्यूमेंट वो वहाँ पे लगा रहता था कि यार ये तोहफ़ा मिला है। अभी रिसेंटली मैंने अपने चाचू से पूछा कि क्या वो है सूट, तो उन्होंने कहा उसको तो कीड़े खा गए, जैसे इंसान ख़त्म हो जाता है वो सूट भी ख़त्म हो गया, उसको किसी ने प्रिजर्व तो नहीं किया था। मैंने कहा होता तो मैं उसकी वीडियो बनाता, उस पर कोई बात करता। तो ये एक तो पहली चीज़ है। पठान आपको क्या लगता है सिर्फ लतीफ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ पसमानदा हैं कि शलवार कमीज़ पहनते हैं? ऐसे लोग हैं कि ज़िया-उल-हक साहब ने भी उनका कदर की, उनको उनको रिगार्ड दिया कि यार ही इज़ एन एजुकेटेड मैन। दादा अब्बू के दुश्मन होते थे बन्नू के अंदर शदीद किस्म के, तो दादा अब्बू के घर पे एक दिन वो दुश्मन उनके आ गए उनको कत्ल करने के लिए। अबू जान बताते हैं हम छोटे थे, दरवाज़ा घर का तोड़ते हुए वो लोग अंदर दाखिल हुए क्लेशन कोफों के साथ, और उसके बाद वो उन्होंने शोर शराबा किया, कहाँ है सईद हमीदुद्दीन? तो घर में सिर्फ ख़वातीन थी, बच्चे थे। तो गैरतमंद गैरतमंद बदमाश भी जो होता है ना, वो अखलाकियात उसने देखा औरतें, वो चले गए, सिर्फ बता के चले गए सईद हमीदुद्दीन को बताना हम आए थे। तो दादा अबू भी बहादुर आदमी थे, वो मरने के लिए चले गए, वो नहीं बदमाशों के घर गए, और उसी तरह दरवाज़ा तोड़ के उनके घर में घुसे, और बिल्कुल जॉन इब्राहिम के वो जो मूवी है वो लकीर, उसकी तरह वो दुश्मनों ने उनकी बंदूक यहाँ पे तानी, तो उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा यहाँ क्या, यहाँ मारो, ख़त्म करो मुझे, पर दोबारा ये नामर्दानगी मत दिखाना कि मेरे घर के अंदर औरतों को और बच्चों को आके डराओ। तो अब्बू जान लोग बताते हैं कि दादा अबू ने बताया कि उन्होंने कहा कि सईद हमीदुद्दीन बंदूक नीचे करते हुए, तुम एक बहादुर आदमी हो और तुम एक गैरतमंद पठान हो, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं तुम्हारे घर पे आने के लिए और इस तरह से करने के लिए, और तुम्हें जो लिखना है तुम लिखो, तुम इंशाअल्लाह ताला गलत नहीं लिखोगे, अगर हम गलत हैं तो लिखो जो लिखना है, हम तुम्हें अब तंग नहीं करेंगे। क्या बताना चाहता हूँ, पठान बहादुर भी होता है, पठान गैरतमंद भी होता है, और पठान के अंदर ये अखलाकियात भी होती हैं कि औरतों और बच्चों को वो नहीं करता। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आपको मीडिया ने आपको ये गलत तरह से एक वो दिया है कि पठान दहशतगर्द है, बच्चों का कातिल है और ये इस तरह से करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पठान ऐसा है कि गुंडा बदमाश होने के बावजूद बहादुरी को देख के सलाम करता है, अप्रिशिएट करता है और बैकफुट पे आके पीछे हटता है। 2007 के अंदर जब मैं नौजवानी की हालत में बन्नू गया था तो 9/11 वाला वाक़या हो चुका था और बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था वो अरबी किस्म की जो रुमाल थे और वो जो कपड़े थे। उस दौर के अंदर मैंने इत्तेफाक से फ़ौजी कटिंग बाल रखे हुए थे, फ़ौजी कटिंग मेरी वो होते थे बाल, और मुझे वो रुमाल पहनने का बहुत शौक़ था। कराची में तो हम उसको फ़ैशन के तौर पे लेते थे। मैं बन्नू जा रहा था अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो मैं बेशुमार वो रुमाल मैंने रख लिया। मैंने कहा यार वहाँ एंजॉय करूँगा, उनका तो कल्चर है, उनको तो पसंद है, वो मुझे देखेंगे, वो खुश होंगे। और तो कुछ भी नहीं है, पश्तो मुझे इतनी अच्छी आती नहीं, बल्कि आती ही नहीं, दाढ़ी भी नहीं थी उस वक्त, तो क्लीन शेव हम होते थे। तो मैंने कहा और तो कुछ भी नहीं है, पठानों को खुश करने के लिए मैं ये रुमाल पहनूंगा, वो खुश होंगे। हैरत की बात क्या है
कि हैरत की बात यह है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा उन रुमालों के साथ, मैं जहाँ जहाँ गया उस रुमाल को मायूब समझा गया। उन्होंने कहा कि ये वो शक्ल है जो कि वो दहशतगर्द बनाता है, जिसकी वजह से हमारा ये पुरअमन इलाका तकलीफ़ में है। अगर आपने हमारी रिवायात को फॉलो करना है ना, तो हम पगड़ी पहनते हैं, हम पगड़ी को इज्जत देते हैं, हमारी पगड़ी होती है, स्पेशल पगड़ी होती है, आप वो पहनो। ये हमारा रिवायत का हिस्सा नहीं है। यानी कि जिस तरह कराची के नौजवानों के अंदर भी बहुत सारे बेशुमार नौजवान पढ़े लिखे होते हैं, तमीज़ के होते हैं, और कुछ डीडी पापा गुटखा खाने वाले मावे वाले बदमाश किस्म के भी होते हैं। बहुत सारे नौजवान होते हैं जो कि आइडियलाइज़ करते हैं बैक स्ट्रीट बॉयज़ को, लिम्ब बिस्किट को, मैं उनमें से था। और बहुत सारे नौजवान होते हैं जो कि डॉक्टर इसरार अहमद को आइडियलाइज़ करते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक को करते हैं, मौलाना तारिक जमील को करते हैं। उसी तरह से किसी भी कौम में जिस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात होते हैं, पठानों के अंदर भी बेशुमार ऐसे नौजवान होंगे जो कि उस तरह के दहशत गर्दों से इंस्पायर्ड होंगे, वो उस तरह का हुलिया बनाते होंगे, वो कपड़ा पहनते होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है पठानों की, वो उसको मायूब समझती थी। यहाँ तक कि दीर के अंदर जब मैं गया तो उन्होंने कहा, प्लीज़ ये कपड़ा आपने नहीं पहनना है, वी आर वेरी पीसफुल पीपल एंड वी डोंट लाइक दिस हुलिया। और मुझे वो उतरवाया गया। और हैरत की बात यह है कि मेरे फौजी कटिंग बाल को ज़्यादा पसंद किया गया। उन्होंने कहा, वी लव आवर आर्मी। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं झूठ नहीं बोला, खुदा की कसम, मैं ये फेस करके आया हूँ वहाँ पे। और दो चार पश्तो के जो लफ्ज़ सीखे हुए थे, ज़ पख्तूनियम खुज़ा पख्तो वली नशम, हूँ पठान पश्तो मगर मुझे बोलनी नहीं आती, उतना खुश होते थे, कहते थे यार ये बंदा तो हमारा बच्चा है हमारा। और फ़ौजी कटिंग को सराहते थे। वो कहते थे हम रज़ाकाराना तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज हैं, पठान ऐसे थे। खैर वो पुरानी वक्तों की बातें हैं, अब तो जुल्म और ज़्यादती इतनी हो चुकी है कि अब वो बात नहीं है। अब आप वहाँ पे इस तरह के हुलिये में जाएंगे, हो सकता है आपको नेगेटिवली लिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पठानों का जो एक परसेप्शन था कि वो उस अरबी रुमाल को पसंद नहीं पसंद करते, वो अपनी रिवायात को पसंद करते हैं, वो पगड़ी को पसंद करते हैं, वो दहशतगर्दी के हुलिये को, लिबास को पसंद नहीं करते। 2009 में मेरा भाई गया वहाँ पे, और मेरा भाई तो ये रुमाल भी नहीं पहनता था, पैंट शर्ट वाला बंदा था, वो तो शायद शलवार कमीज़ भी नहीं लेके गया, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो जब वहाँ पे गया तो उसके साथ दो वाक़यात, वैसे तो बेशुमार हुए, मगर दो वाक़यात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला वाक़या ये हुआ कि हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक बड़ा मशहूर पार्क है, उसका नाम है मीलाद पार्क। मीलाद पार्क में वो मेरे चाचू और हमारे एक लोकल चाचू के दोस्त के साथ वो फिर रहे थे, तो अचानक क्लैशनकोफ़ें चलना स्टार्ट हो गई। क्लैशनकोफ़ की आवाज़ बड़ी खौफनाक होती है, और अगर 20-25 चलें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खौफनाक माहौल हो गया होगा। वो चलने लगी तो वहाँ पे एक भगदड़ मच गई, सब इधर उधर भागने लगे, और चूँकि जंगों का वो सीज़न था तो मेरे भाई को लगा कि यहाँ पे अटैक हो गया है और ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। ये लोग सब भाग के घर में जब दाखिल हुए तो चाचू भी जो है मेरे अब बन्नू में नहीं रहते, वो पेशावर में रहते हैं, तो वो भी घबरा रहे थे। तो उन्होंने उस लोकल बंदे से पूछा, ये हुआ क्या है? तो उसने कहा, घबराए नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ये एक वार्निंग शॉट था। ये ऐलान करने का तरीका होता है कि यहाँ पे दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो गई है और अब लड़ाई गर्मा गर्मी की तरफ जा रही है। तो ये हवाई फायर करके वो ऐलान कर रहे हैं कि जिसने इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता है वो अपने घरों को चला जाए, और जो यहाँ रह जाएगा उसके दरमियान मुकालमा होगा। और ये भी नहीं कि फिर अब ये गोलियाँ उन पर आमने सामने चलेंगी, मार दिया जाएगा, उसके बाद बात होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ऐलान का तरीका है कि यहाँ गर्मा गर्मी होगी, अब चले जाओ। आप समझ सकते हैं कितनी खूबसूरत बात है। जो एक कॉन्सेप्ट पठानों का बनाया गया है, मार देते हैं, फट जाते हैं, इसके बरक्स पठान कितना कितना इंटेलिजेंट है कि वो एक वार्निंग शॉट दे रहा है कि आप जाओ, और उसके बाद भी बात चलेगी, जिरगा चलेगा, ताकि बच्चों को नुकसान ना हो, मजलूमों को नुकसान ना हो, सिविलियंस को नुकसान ना हो। इसके बरक्स हमारे दरमियान क्या बताया जाता है, पठान जो हैं वो ये कर देते हैं, वो ये दहशतगर्दी का वाक़या कर देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा क्या वाक़या है कि जब मेरा भाई अपने यही हमारे चाचू के साथ और इसके रिश्तेदारों के साथ वो गया हुआ था गाँव की साइड पे, हमारा एक आबाई गाँव है, उस तरफ गया हुआ था। तो गांव में जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं उनके पास क्लैशनकोव थी, उन्होंने उसको दी। उन्होंने कहा कि आप चलाओ इसे, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल करना। पहली चीज़ ये कि क्लैशनकोव की गोली उस वक्त बहुत महंगी थी। उस वक्त 2009 के अंदर भी वो कोई 100-150 रुपए की थी। आज तो आपको पता नहीं कितनी की होगी, उस वक्त 100-150 की थी, और वो रशियन एमिनेशन इस्तेमाल करते थे, बहुत एक्सपेंसिव था। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये 10-15 हज़ार रुपये का एमिनेशन है, तुम इसको चलाओ, सारे को चलाओ, लेकिन
दो काम नहीं करना, एक तो बर्स्ट नहीं मारना, मतलब कि वो वो नहीं करना, और जब चलाओ तो ज़रा ख्याल करना, इधर उधर देख के करना, ठीक है, क्योंकि गोली एक तो एक्सपेंसिव भी है और तुम्हारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा, एक ही दफ़ा में सारा एम्यूनिशन ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा भाई जो है वो टडक टडक टडक, उसने दो तीन छोटे छोटे बर्स्ट उसने मारे एक साथ, 5-6 गोलियां, लेकिन उसको मना किया गया। वहाँ का जो एक लोकल गांव का बंदा था ना, उसने कहा कि भाई आपके जो रिश्तेदार आपसे कह रहे हैं, आप इसलिए भी उसको फॉलो करो क्योंकि ये इलाका वज़ीरों का इलाका है। बाय द वे मेरी जो दादी हैं वो वज़ीर हैं, वज़ीरों का इलाका है, वज़ीरिस्तान के पठान हैं यहाँ पे, और ये बड़े ख़तरनाक पठान होते हैं, और यहाँ की टॉप ऑफ द लाइन, मतलब कि फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। 7-7 फीट लंबे कद, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, और सख्त टेस्टोस्टेरोन वाले मर्द के बच्चे होते हैं। अगर आपने इस तरह का कोई बस्ट चला दिया तो नुकसान ये होगा कि उनको लगेगा कि आप कोई दुश्मन हैं और हमला कर रहे हो, फिर आपका हुलिया भी जो है वो बाहर का है, वो आपको आके इवेंचुअली मार देंगे दुश्मन समझ के, और उनको कोई नहीं पूछेगा। वो यहाँ पे टॉप पर हैं, उनको ना कोई कानून पूछेगा, वो खुद कानून है। तो मेरे जो है वो चाचे ने, वो रिश्तेदार ने उनको बताया, भाई ये सईद हमीदुद्दीन का पोता है। कहते हैं आप सईद हमीदुद्दीन के पोते हैं? कहते हैं जी, और ये यहाँ पर जो है गाँव सैर करने आए हैं। कहता है भाई फिर आप बस चलाओ, आपको जो है वज़ीर आके प्यार करेंगे, क्योंकि सईद हमीदुद्दीन को यहाँ लोग प्यार करते हैं उसकी ईमानदारी की वजह से, सच्चाई की वजह से। वो एक अलग बात है कि हमारे अपने घर में दादा अबू से सब डरते थे उनकी उनकी सख्ती की वजह से, और उनके घर में उनको कोई पसंद नहीं करता उनकी सख्ती की वजह से, उनकी डिसिप्लिन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की कमी थी हमारे घर में, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए थे। और पढ़े लिखे होने की वजह से इंसान थोड़ा आज़ादी को पसंद करता है, इंसान जो है चाहता है कि थोड़े उसके पर निकलें, वो उड़े। और दादा अबू रिवायात में थे, पश्तून थे, उनको पसंद था कि नहीं आप इस तरह से करो। इंतहाई पढ़ा लिखा ख़ानदान, ये बीच में बात रह गई थी। मेरा पूरा जो ददियाल है ना, इंजीनियर, CSS अफसर, फ़ौज, डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी ये नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, तो वो सब आज़ादी पसंद थे। तो दादा अबू की सख्तियाँ उनको थोड़ी सी वो मायूब लगती थी। तो मैंने आपको क्या बताना चाहा कि बन्नू के अंदर भी वज़ीर होने के बावजूद भी वो बहादुरी को वो करते थे, ऑनर करते थे, सच्चे आदमी को पसंद करते थे, फ़ौज से मोहब्बत करते थे। ये सारी मामलात वहाँ पे, ये वहाँ की मामलात हैं जो कि रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं। लेकिन अब ये सब नहीं है। अब ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का जो वाक़या है, उसमें क्या हुआ था? उसमें यही पठान थे जिन्होंने आकर के पठानों के बच्चों को शहीद कर दिया। कंट्रास्ट हो रहा है ना, आप कह रहे हो कि तुम उमैर पहले पठानों के बारे में कुछ बता रहे हो, अब पठानों के बारे में कुछ बता रहे हो। जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था ना, तो मेरा दिल भी छन्नी हो गया था गम से, दुख से, और मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि पठानों ने किया है। मेरा दिल ये कह रहा था कि बेशक पठान इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये वो गैरतमंद अच्छे पठान नहीं है। ये बेरोज़गार पठान होंगे, ये वो वाले पठान होंगे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, शनाख्ती कार्ड मुस्लिम होंगे, और इनको हो सकता है कि दुश्मन ने, हमारे पड़ोसी मुल्क ने, या फिर ब्लैक वाटर ने, इस तरह के लोगों ने ख़रीद के इस्तेमाल किया होगा इस काम के लिए, घिनौने काम के लिए। और लालच इंसान को कुछ भी करवा सकती है। मुसलमानों ही ने तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को शहीद किया है। तो मुसलमान से आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें। आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने दाढ़ी रखी है तो वो जिना नहीं करेगा, दाढ़ी रखी है तो वो चोरी नहीं करेगा? लेकिन अगर दाढ़ी रख के कोई जिना करता है, दाढ़ी रख के कोई चोरी करता है, दाढ़ी रख के या मुसलमान हो के वो प्यारे नबी के ख़ानदान को शहीद करता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि इस्लाम बुरा है? क्या इसका ये मतलब है कि दाढ़ी बुरी है? इसका ये मतलब है कि जिसने वो दाढ़ी पहनी हुई है वो बुरा है। वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक को नहीं समझ सका, वो पठान कौम की पश्तूनियत को, गैरत को नहीं समझ सका। वो सब कुछ देखने के बावजूद ये कहता है कि अगर वो चड्डा नहीं पहनने दे रहे मुझे तो इसका मतलब पसमानदा है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि यार वो उनकी गैरत है, वो उनकी रिवायात है। तो अच्छाई बुराई हर जगह है। दाढ़ी रख के अगर कोई गुनाह करता है तो इस्लाम बुरा नहीं है। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात गलत नहीं है, अल्लाह का कानून सख्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि अमल करने वाला इंसान बुरा है, वो अभी भी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो अभी भी चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। एनीवेज, बात दोबारा उस बात की तरफ आते हैं कि जब वो वाक़या हुआ तो मैंने यही सोचा कि ये ख़राब पठानों से काम करवाया गया होगा। लेकिन कुछ अरसे बाद जब वक्त गुजरा तो पता चला कि उन लोगों का दावा ये था कि क्योंकि ऑपरेशन के दौरान हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया और किसी ने नहीं ख्याल किया, तो अब हम भी इनके बच्चों को शहीद करेंगे।
जस्टिफाइड नहीं है उनका बयान, लेकिन ज़रा अपने गिरेबान में आप झांक के देखें। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपनी बीवी से, माँ से, अपने भाई से। कोई मेरे बच्चों को, कोई मेरी बीवी को, मेरी माँ को, मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने या मेरे पीछे कत्ल कर देता है, बेदर्दगी से कत्ल करता है, मुझे ये बात पता चलेगी, उसके बाद क्या मुझे इस बात का ख्याल रहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या मैं मुसलमान हूँ, क्या मैं एक इंसान हूँ? मेरा सिर्फ एक मिशन होगा कि जिसने ये किया मैं उसको मार दूँ। और मेरा एक मिशन होगा कि अगर मैं उस तक नहीं पहुँच सकता तो मैं एक ऐसा कोलेटरल डैमेज करने के लिए भी तैयार हूँ कि मैंने उस तक पहुँचना है। मैं सिर्फ सोच बता रहा हूँ, मगर क्योंकि मैं अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द हूँ, उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, तो मैं मुमकिन है मैं ये भी नहीं करूँगा। मैं इस गम को भी बर्दाश्त कर जाऊँगा क्योंकि मैं तालीम लेता हूँ अपने प्यारे नबी से, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले की ऐसी कोई मुझे राह नहीं दिखाई। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत की एक अफवाह उन तक पहुंची कि उनको कर दिया गया है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा हम इसका बदला लेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं पर भी ऐसा एक्सरसाइज करके नहीं दिखाया कि अपने बदले के अमल के अंदर उन्होंने बच्चों को, ख़वातीन को, सिविलियंस को कहीं पे नुकसान पहुंचाया हो। जंग के असूल जो मेरे नबी ने दिए हैं, जो सैयदना मौला अली, सैयदना उस्मान, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर से हमें जो मिलते हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो मुमकिन है मेरे साथ ऐसा हादसा हो, मैं तो अल्लाह पे छोड़ूंगा, और अगर मुझे प्रॉपर चैनल मिलेगा कानून का या जो भी होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा जो उन पश्तूनों ने किया अपने गम और दुख को निकालने के लिए, उन्होंने बच्चों का शहीद कर दिया। नहीं है जस्टिफाइड, पर उन्होंने किया। लेकिन हर कोई मेरी तरह सोच नहीं रखता, हर कोई मेरी तरह प्रोग्रेसिव नहीं है, अपने अल्लाह के नबी से इस तरह की मोहब्बत करने वाला नहीं है। तो इवेंचुअली मेजॉरिटी तो उन्हीं लोगों की है ना जो कि कमज़ोर है, तो उन्होंने ये किया। तो इसका फिर हल क्या है? बलूचिस्तान में जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहे हैं, जहाँ पे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर हैं ऐसे चंद एक, चलो 100 में से 10 होंगे दहशतगर्द, पर हैं तो सही ना, वो छुपे हुए हैं। तो फौज ने उनको मारना तो है। मैं जस्टिफाई नहीं करता कि फौज भी जो कर रही है वो सही कर रही है, पर फौज ने उन दहशतगर्दों को ख़त्म तो करना है ना, ताकि मुल्क में अमन व अमान हो। तो कोलैटरल डैमेज के अंदर मजलूम भी शहीद हो जाते हैं। अब इसका हल क्या है? तुम हमारे मारो हम तुम्हारे मारे, ये चलता रहेगा? नहीं, इसका हल ये है कि मेरे पश्तून भाइयों को, वो जो मेरे दादाबू के ज़माने के पश्तून थे, जो 2007 में मैंने देखे पश्तून, जो 94 में देखे, जो मैंने 2009 में मेरे भाई ने देखे, इन सब गैरतमंद, पढ़े लिखे, सही पश्तूनों को, अफ़गानी पश्तूनों को भी, बलोच पश्तूनों को भी और केपीके के पश्तूनों को भी एक जगह बैठ के जिरगा करके ये फैसला करना होगा कि हमने इन दहशतगर्दों को ख़त्म करना है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिल के। मोहब्बत करो इस्लाम को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह को अपना आप पैरामीटर बनाओ, एक हो जाओ, एक जगह बैठो, जिरगा करो, और पाकिस्तान फ़ौज के नुमाइंदों को बुलाओ, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसको बुलाओ, बोलो कि ये दहशतगर्दी हमारा मसला है, हमारा बच्चा भी शहीद हो रहा है, आपका बच्चा भी शहीद हो रहा है, इस दहशतगर्दी को हमने ख़त्म करना है, मिल के हम ख़त्म करेंगे। और फिर उसके बाद आप दोबारा से रज़ाकाराना फ़ौज बन जाओ पाकिस्तान की, और एक हो जाओ, और पाकिस्तान फ़ौज के साथ मिलके मार डालो, और अल्लाह के पास भेज दो उन सारे लोगों को जो कि पाकिस्तान के लिए, पश्तूनों के लिए, बलोचों के लिए, अफ़गानियों के लिए जुल्म, दुख, तकलीफ़ का बायस बने हुए हैं। और इस दौरान दुश्मन, चाहे वो हमसाया मुल्क का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, दुश्मन जब आपके बीच में काली भेड़ की तरह घुसे, कभी किसी आलिम दीन की शक्ल में, कभी किसी फ़ौजी की शक्ल में, कभी किसी पश्तून की शक्ल में, जब वो आपके बीच में आए और आपको इंस्टिगेट करे और ऐसे वाक़यात करे कि कभी मस्जिद में धमाका कर दे, कभी स्कूल में धमाका कर दे, तो दुश्मन की चाल के अंदर जो है ना, मत आना। समझ जाना कि ये तुम्हारे पश्तून ने नहीं किया, ये तुम्हारी फ़ौज ने नहीं किया, ये दुश्मन की चाल थी। और अपनी दोस्ती और अलायंस को मत तोड़ना, अपनी भाईचारे को, इस्लामी भाईचारे को, पाकिस्तानी भाईचारे को, अफ़गानी भाईचारे को मत तोड़ना, और एक बन के, सीसा पिलाई हुई दीवार, बुनियाद मरसूस बन के उस दहशतगर्द का फिर भी मुकाबला करना। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा इजहार है, ये मेरा एक सोल्यूशन है। इस पर अमल करते हैं तो हम सब के सब अल्लाह के सही दीन पे भी आ जाएंगे, अपनी कौमियत पे भी आ जाएंगे, गैरत के मामलात पे भी आ जाएंगे, और हमारे बच्चे और हमारे घर वाले भी महफूज हो जाएंगे। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो इवेंचुअली सब ख़त्म होगा, और फिर अल्लाह ही हमारा हिसाब किताब करे कौन सही था कौन गलत था। मगर ज़िंदगी दुख, तकलीफ़ और परेशानियों में गुजरेगी, बच्चे भी हमारे रुल जाएंगे। अपनी इल्मी सोच को वापस लाइए, अपनी गैरत को वापस लाइए, और दीन इस्लाम की खिदमत कीजिए, अपने मुल्क और अपनी कौम की खिदमत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, और अल्लाह को अपना पैरामीटर बनाइए।
अल्लाह करे कि मेरी बात आपको समझ में आई है, कोई बात मुझसे गलत हो गई हो, किसी का दिल दुख गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। हम सब अल्लाह की हिदायत की मुंतज़िर हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।